हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, आपका एसएससी सीएचएसएल टाइप 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो चुका है। आपका एग्ज़ाम ये 18 सितंबर 2022 को हुआ है। तो देखिए आपके एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे और आपको बताया जाएगा कि एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार से लिखना था और स्टूडेंट से क्या गलतियाँ हुई हैं, सभी जानकारी आपको इस क्लास में दी जाएगी। तो देखिए आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा गया था और सेकंड क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से पूछा गया था। तो देखिए लेटर राइटिंग में क्वेश्चन था कि आप परवीन या फिर परवीना हैं, निवासी बड़ा गांव जमटान, जिला खेसारी मेघालय और पिन कोड दिया गया था। इस प्रकार से आपका नाम और एड्रेस दिया गया था और आगे कहा गया था कि प्रभात खबर समाचार पत्र के संपादक को क्षेत्र में आने वाले सैलानियों की पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता की शिकायत से संबंधित पत्र लिखिए। तो देखिए इसमें नाम परवीन परवीना दिया गया था और एड्रेस दिया गया था। एड्रेस करेक्ट क्या दिया गया था आप कमेंट करके बताएंगे। और देखिए ऐसे राइटिंग से क्वेश्चन था कि लुभावनी दुनिया में एकाग्रता खोता युवा, इस टॉपिक पर ऐसे लिखना था। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आपको बताया जाएगा कि आपको लेटर किस प्रकार से लिखना था। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आंसर कॉपी दी गई थी उसमें सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी थी। आपकी जैसे लेटर राइटिंग में प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न संख्या लिखनी थी, फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ना था, फिर आपको एड्रेस लिखना था प्रश्न के अनुसार। तो देखिए ये आपको लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करना था। तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था बड़ा जमटान खेसारी, ये जिला हो गया, फिर मेघालय, फिर पिन कोड करेक्ट क्या था ये आप कमेंट करके बताएंगे और एड्रेस भी आप कमेंट करके बताएंगे कि करेक्ट एड्रेस यही है या फिर कुछ और था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ये सभी शब्द आपको अलग अलग बॉक्स में लिखने थे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बॉक्स दिए गए थे तो सभी शब्द आपको अलग अलग बॉक्स में लिखने थे। एड्रेस आपने यही लिखा होगा, फिर इसके पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ना था, फिर आपको डेट लिखनी थी। डेट आपने लिखी होगी 18 सितंबर 2022। देखिए 18 सितंबर एक बॉक्स में आएगा और कोमा भी उसी के साथ, फिर 2022 अलग बॉक्स में आएगा। फिर इसके पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ना था, यहाँ पर स्पेस छोड़ना था। फिर ये था पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। जैसे कि प्रश्न में कहा गया था कि प्रभात खबर समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, तो यहाँ पर लिखा जाएगा सेवा में, फिर संपादक महोदय, फिर प्रभात खबर, फिर नीचे मेघालय। देखिए काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट करके पूछ रहे थे टेलीग्राम पर कि यहाँ पर मेघालय लिखना था या नहीं। देखिए जो समाचार पत्र के संपादक या अपने शहर के समाचार पत्र के संपादक को ही लिखेंगे, तो अपने आपका जो स्टेट है उसी के संपादक को लिखेंगे। तो यहाँ पर स्टेट का नाम आपको लिखना था, क्वेश्चन में नहीं दिया गया था लेकिन आपको यहाँ पर लिखना था। अगर स्टूडेंट ने नहीं भी लिखा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा यदि आपने इसी प्रकार लिखा है। देखिए एड्रेस लिखने के पश्चात एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना था, फिर आपको विषय लिखना था। देखिए आपका फॉर्मल लेटर है, इसमें रिसीवर एड्रेस और विषय लिखा जाता है। अधिकतर स्टूडेंट से देखिए यहीं पर गलतियाँ हुई हैं। अधिकतर स्टूडेंट ने क्या किया है कि विषय ही भूल गए हैं, लेकिन विषय लिखना जरूरी है। ये आपका फॉर्मल लेटर है, इसमें विषय कंपलसरी होता है। तो विषय में लिखना था कि सैलानियों की पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता, इस प्रकार से विषय लिखना था। और फिर ये आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना था। स्टूडेंट का यहाँ पर सवाल था कि क्या ये यूएफएम के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये यूएफएम के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर आपने विषय नहीं लिखा है तो आपके यहाँ पर मार्क्स कट होंगे। ये यूएफएम के अंतर्गत नहीं आएगा, केवल आपके मार्क्स कट होंगे क्योंकि आपने विषय नहीं लिखा है। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आपने विषय लिखा है या नहीं, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। देखिए विषय लिखने के पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ना था, फिर लिखना था महोदय, महोदय के साथ में कोमा लगाना था। फिर इसके नीचे वाली लाइन में फर्स्ट बॉक्स आपको खाली छोड़ना था, जैसे कि आपको क्लास में भी बताया गया था कि आगे स्पेस छोड़ना है। तो आपके एग्ज़ाम में बॉक्स दिए गए थे पेपर में, तो बॉक्स खाली छोड़ना था। फिर आगे लिखना था फर्स्ट अनुच्छेद में, यहाँ पर लेटर की मेन बॉडी है जिसे 3 अनुच्छेद में लिखा जाता है। तो फर्स्ट अनुच्छेद में लिखा जाता है, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान
हमारे शहर में आने वाले सैलानियों की पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर फुल स्टॉप यहाँ पर लगाना था। ये यहाँ पर फर्स्ट अनुच्छेद हो जाता है। इसके पश्चात सेकंड अनुच्छेद लिखना है। तो देखिए सेकंड अनुच्छेद के लिए यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करना है, तो लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल नेक्स्ट लाइन में आगे स्पेस छोड़ना होता है, जो कि आपके बॉक्स था तो आप फर्स्ट बॉक्स आपको खाली छोड़ना था। फिर इसमें सेकंड अनुच्छेद में लिखना है कि हमारा शहर एक सुंदर शहर है, यहाँ का पर्यावरण बहुत ही स्वच्छ है, हमारे शहर में दूर दूर से सैलानी आते हैं, लेकिन वे खाने पीने के बाद प्लास्टिक की बोतलें और पॉलीथीन इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। देखिए शब्द आए यहाँ पर खाने पीने, इनके बीच में डैश यानी हाइफन का चिन्ह बना हुआ है। ये वर्ड काउंट करते समय एक ही वर्ड काउंट करने थे और ये आपको एक ही बॉक्स में लिखने थे। आपको क्लास में भी बताया गया है, जिनके बीच में डैश यानी हाइफन का चिन्ह बना होता है, ये एक ही वर्ड गिने जाते हैं, तो ये एक ही बॉक्स में लिखने थे। जैसे कि यहाँ पर इधर उधर भी आया है, तो ये भी एक साथ लिखने थे। उसमें आगे लिखना है कि अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो पर्यावरण पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फिर फुल स्टॉप आएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर आपका सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होता है। देखिए आपके CHSL का एग्ज़ाम हो चुका है। अब आपका MTS टाइप 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम ये आपका 6 नवंबर को होगा, तो अब आपको इस पर पूरा ध्यान देना है। जल्द ही आपकी MTS टाइप 2 स्पेशल क्लासेज आने वाली हैं, तो आपको पूरी तैयारी करनी होगी MTS के लिए भी। देखिए सेकंड अनुच्छेद के पश्चात आप थर्ड अनुच्छेद लिखना है, तो यहाँ पर भी लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल नेक्स्ट लाइन में आगे स्पेस छोड़ना होता है फर्स्ट बॉक्स। इसमें लिखना है कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप संबंधित लेख को अपने समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित करें, जिससे सैलानी तथा संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर जाए, जिससे वे पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करें। फिर यहाँ पर आपका थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए ये मैन बॉडी इस प्रकार लिखनी थी आपको अपने एग्ज़ाम में। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने अंदर क्या मैटर लिखा है, क्या आपसे गलतियाँ हुई हैं, या आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए इसके पश्चात यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होता है। जो थर्ड अनुच्छेद आपका कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर स्पेस छोड़ना होता है, फिर धन्यवाद लिखना होता है। यहाँ पर भी स्टूडेंट से गलतियाँ हुई हैं कि उन्होंने धन्यवाद नहीं लिखा है। यदि किसी धन्यवाद लिखने के पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ना होता है, तो देखिए धन्यवाद यहाँ पर कंपलसरी था। फिर भवदे लिखना होता है। फिर भवदे के डायरेक्ट नीचे पत्र को लिखने वाले का नाम होता है। यहाँ पर स्टूडेंट से गलतियाँ ये भी हुई हैं कि उन्होंने धन्यवाद के बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ा है, फिर सीधे पत्र को लिखने वाले का नाम लिख दिया है, उन्होंने भवदे नहीं लिखा है। तो यहाँ पर भी आपके मार्क्स कट होंगे यदि आपने ये गलती की है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। आपने पूरा लेटर यहाँ पर देख लिया है। यदि आपका इसी प्रकार लेटर लिखा गया है, तो आपके पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं अपने एग्ज़ाम में। तो देखिए ये आपके प्रश्न के अनुसार यहाँ पर नाम लिखा गया था। यदि आप रोज हैं तो आपने परवीन लिखा होगा, या फिर आप परवीना भी लिख सकते थे। जैसे कि यदि यहाँ पर परवीना नाम आएगा, तो जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखा गया है कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यदि आप वहाँ पर परवीना लिखते हैं, तो यहाँ पर चाहती हूँ आएगा। तो आपको ये ध्यान देना था। यहाँ पर भी काफ़ी स्टूडेंट से गलतियाँ हुई हैं कि उन्होंने यहाँ पर चाहता हूँ लिख दिया है, नीचे गर्ल्स का नाम लिख दिया है परवीना, या यहाँ पर चाहती हूँ लिखा है, वहाँ पर परवीन नाम लिख दिया है। तो आपको यह जानकारी यहाँ पर मिल चुकी है। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके जो एस्से है वो आपके अगली क्लास में मिलेगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको एस्से किस प्रकार से लिखना था। और आपकी देखिए MTS टाइप 2 की स्पेशल क्लासेज आने वाली हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें। अधिक से अधिक आपको शेयर करनी है और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।